आज हम टेरिडोफाइट्स के विशेष लक्षण जो कि लास्ट टर्म पे हमने थोड़े से पढ़े थे उन्हें ही डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो मुख्य रूप से उनका जो पादप शरीर है वो स्पोरोफाइट है, यानी बीजाणुद्भिद होता है, और उनमें जड़, तने और पत्ती में रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएशन स्पष्ट रूप से पाया जाता है। प्राइमरी रूट्स जो होते हैं ये एफीमेरल हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। प्राइमरी रूट्स एफीमेरल यानी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बहुत ही जल्द इनमें एडवेंटिशियस रूट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स हैव herbaceous stem except some woody ferns like Maracia। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं इनके जो स्टेम होते हैं हर्बेशियस होते हैं, बहुत ही कोमल, लेकिन कुछ वुडी फर्न्स जैसे मरेशिया हैं वो एक्सेप्शनल केसेस पाए जाते हैं। रूट और स्टेम दोनों में ही परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स पाया जाता है। इन प्लांट्स के अंदर प्राइमरी रूट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कुछ ही समय के लिए जीवित रहती हैं और शीघ्र ही अपस्थानिक मूलें या एडवेंटिशियस रूट्स द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। On the basis of लीव्स आर स्केली। पत्तियाँ जो हैं या तो स्केली लीव्स पाई जाती हैं, जैसे कि इक्विसिटम में स्मॉल एंड सेसाइल, छोटी होती हैं और इनमें पर्णवृंत का अभाव होता है, जैसे लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, या फिर पीटियोलेट होती हैं, बड़ी होती हैं और कंपाउंड लीफ पाई जाती हैं, एग्जाम्पल फर्न्स में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पत्ती के संरचना के आधार पर टेरिडोफाइट्स को दो क्लासेस या दो टाइप्स में हम पढ़ते हैं। पहला है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स या लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स। इस प्रकार के पौधों में तने बड़े और पत्तियां छोटी होती हैं, जैसे इक्विसिटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। दे हैव सिंपल लीव्स हैविंग अ सिंगल वेन which do not form a leaf gap in the stem stele। दूसरा है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। They have large pinnatified leaves having a complex series of veins and they form prominent leaf gaps in the stem stele। इस प्रकार के पौधों में तना छोटा और पत्तियां अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, जैसे मार्सिलिया, एडियंटम, फर्न्स एक्सेट्रा। तना प्राय शाखित होता है। द स्टेम इज यूजुअली ब्रांच्ड and the branching is monopodial or dichotomous। शाखन, तना प्राय शाखित होता है और शाखन यानी ब्रांचिंग जो है कुछ में द्विभाजी होती है तथा अन्य में मोनोपोडियल या एक लाक्षी होती है। द ब्रांचेस डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव्स, यानी इनमें एक्सिलरी ब्रांचेस नहीं होती, लीफ की एक्सिल से ब्रांचेस ओरिजिनेट नहीं होती हैं। The fibrous trichomes are present on the stem and leaf। जो कुछ हेरी आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम ट्राइकोम्स कहा जाता है, वो धागे नुमा संरचनाएं जो हैं वो लीफ और स्टेम पर पाई जाती हैं और स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के दोनों सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं,
यानी रंध्र जो हैं वो लीफ के ऊपर और निचले दोनों सतह पर पाए जाते हैं। द रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम। पौधों के सभी अंगों में संवहन तंत्र उपस्थित होता है जो जाइलम एवं फ्लोएम का बना होता है, which is composed of xylem and phloem. Cambium is absent and so secondary growth is absent in these plants. इन plants में xylem और phloem के बीच में एघा यानी कैम्बियम नहीं पाया जाता है। इसी वजह से इन plants में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि आइसोइटीज की स्टेम के अंदर हमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। जाइलम में यूजुअली वेसल्स का अभाव होता है। वेसल्स जाइलम में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ केसेस में जैसे सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया की जड़ों व तने में वेसल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम में सह कोशिकाओं व चार्ली नालिकाओं यानी कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ देखिए, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम हैज सीव सेल्स एंड ओनली फ्लोएम पैरेन्काइमा। जबकि हम जानते हैं कि जाइलम का जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसी तरह से फ्लोएम के अंदर जो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाए जाते और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जैसे कि सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया की रूट्स व स्टेम में वेसल्स कभी कभी पाई जाती हैं। इसी तरह से फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स नहीं पाई जाती हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट ओनली इन लीव्स, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है। और मेगाफिलस लीव्स इन मेगाफिलस लीव्स द इंटरनल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड टिश्यू, यानी जो गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पार्ट जो होता है उसमें स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यू में विभेदन पत्ती में पाया जाता है। अब इसमें देखिए, द स्टील यानी कौन सा पार्ट? रंभ। रंभ हम कहते हैं वास्कुलर जो टिश्यू होता है उस पार्ट को। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? जाइलम, फ्लोएम और कुछ कुछ बुक्स में पेरिसाइकल से लेकर के जो अंदर पित्त तक का जो पार्ट होता है उसे रंभ कहा जाता है। या फिर हम इसे ये समझ सकते हैं कि एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकल के साथ में फ्लोएम, जाइलम एंड जो पित्त है उस तक का जो पार्ट है प्लांट का उसे हम स्टीलर रीजन कहते हैं, जिसमें कि वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो स्टीलर रीजन, इसके अंदर द स्टील इज फर्स्ट इज या तो वो प्रोटोस्टील हो सकती है या वो साइफोनोस्टील हो सकती है या डिक्टियोस्टील या पॉलीसाइक्लिक स्टील। जैसे सभी टेरिडोफाइट्स के पौधों की जड़ों में केवल ठोस रंभ या प्रोटोस्टील ही समान रूप से पाया जाता है। अब ये प्रोटोस्टील क्या है? ऐसे रंभ का केंद्रीय भाग ठोस जाइलम का बना हुआ होता है। मतलब सेंटर में सिर्फ जाइलम का पार्ट सेंटर में पाया जाता है, ओनली जाइलम टिश्यू, जिसके चारों ओर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकल या परिरंभ की एक रिंग पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव या सिंपल माना जाता है प्रोटोस्टील, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है लाइकोपोडियम। यानी कि इसके अंदर सेंटर में जाइलम है और इसको सराउंड किए हुए रहता है फ्लोएम का टिश्यू।
और उसके फ्लोएम के बाहर में पेरिसाइकिल के सेल्स की एक रिंग या परिरंभ उत्तक की एक रिंग पाई जाती है। दूसरा टाइप हो सकता है इसमें साइफोनोस्टील या नाल रंभ। ऐसे रंभ में केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है। पहले वाले केस में क्या था, मज्जा या पित्त नहीं था, इसके अंदर सिर्फ सेंटर में जाइलम था। सेकंड केस में सेंटर के अंदर पित्त या मज्जा उपस्थित होती है और मज्जा के चारों तरफ यानी पित्त के चारों तरफ उसको घेर करके जाइलम, फिर फ्लोएम और उसके बाद में पेरिसाइकिल की लेयर्स पाई जाती हैं। ऐसे रंभ को साइफोनोस्टील या मज्जा युक्त रंभ, नाल रंभ या मज्जा युक्त रंभ कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए इक्विसिटम। इसको हम डिटेल में जब स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे तब और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से देखिए इसमें डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील या जाल रंभ कई फर्नों में जैसे एडियंटम आदि में राइजोम जो होता है बहुत छोटा होता है और पर्ण बहुत सघन रूप से निकलते हैं। इस कारण से ऐसे तने के रंभ में लीफ ट्रेसेस से बने मतलब पर्ण अनुपथों से बने पर्ण अवकाश लीफ गैप्स बन जाते हैं। वो इतने ज़्यादा बनते हैं कि ओवरलैपिंग हो जाती है, उनमें अति व्यापित हो जाते हैं और ऐसे रंभ को जाल रंभ कहते हैं। ऐसे रंभ में कई पर्ण व शाखा अनुपर्थों की उत्पत्ति से रंभ अनेक बंडल्स में टूट जाता है। मतलब कई सारे जब लीफ गैप्स बन जाते हैं और जब उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है तो जो स्टील होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और इन छोटे छोटे पार्ट्स को कहते हैं मेरिस्टील। इसका एग्जाम्पल है टेरिस। और डी जो है पॉलीसाइक्लिक स्टील या पॉलीसाइकिल स्टील जो है, इसमें इसका एग्जाम्पल है मेरेशिया, जिसमें कि जब वास्कुलर टिश्यूज दो या अधिक जिसमें समकेंद्रीय वलय रंभ में उपस्थित होते हैं, ऐसे केस को कहते हैं बहुचक्रीय रंभ। इसका एग्जाम्पल है मेरेशिया, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, MARATTIA है ये, और टेरिडियम एक्सेट्रा। थैंक यू।